नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं चर्चा एक ऐसे टॉपिक पे जो दिखने में जितना छोटा है, यदि हम उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा दें तो आने वाले टाइम के अंदर वो हमें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा सकता है जहां वो ना सिर्फ हमारी ज़रूरतें बल्कि हमारी जिम्मेदारियां और हमारे आने वाले सपनों को भी पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है बजट, आर्थिक आज़ादी की चाबी। आज के समय में हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में हर समय हर वक्त हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और हमारी जिम्मेदारियों को, हमारे सपनों को, हमारे शौक़ को और आने वाले भविष्य को एक संजोग रूप से तैयार करते हुए उसको एक समृद्ध बना सकें। परंतु दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इस कोशिश के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। कारण हम जो भी पैसा कमाते हैं उसमें हम ये कोशिश तो हमेशा करते हैं कि और ज़्यादा पैसा कमाएं, और ज़्यादा पैसा कमाएं, पर कहीं ना कहीं हम एक कमी छोड़ देते हैं और वो कमी होती है बजट की। बजट, आखिर क्या है बजट और क्यों इसे कहा गया है आर्थिक चाबी, आज़ादी की चाबी? चर्चा करते हैं। बजट क्या है? बजट है आय और खर्चों का लिखित प्लान, यानी कि आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं, उसको यदि आप एक प्लान मैनर में बनाते हैं, लिखते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं और आने वाले भविष्य के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो है आपको बजट। तो सवाल है, आखिर क्यों बनाना चाहिए? बजट इसलिए बनाना चाहिए ताकि हम खर्चों पे कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे खर्चों पे कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चों को रोक लें। यहाँ पे खर्चों पे कंट्रोल करने का मतलब है आपके जो भी खर्चे हैं आप उनको नियंत्रित रूप से कर सकें, उसकी एक प्लानिंग कर सकें, उसको आप ये देख के उसके ऊपर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें कि कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है। साथ ही जो भी आप पैसा कमाते हैं उसको में से आप कितना बचा सकते हैं और आने वाले भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए, आने वाले भविष्य के सपनों के लिए, आने वाले भविष्य की ज़रूरतों के लिए हम उसमें से कितना निवेश कर पाते हैं। साथ ही हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं जो चाहे जिम्मेदारी के रूप में हो, चाहे सपनों के रूप में हो, चाहे शौक़ के रूप में हो, चाहे मन में कुछ भी आ रहा हो या समाज के प्रति हमें और कुछ करने की इच्छा हो, हम उन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं यदि हम सही तरीके से बजट बनाएं। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है कर्ज। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपको समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यदि आज के टाइम में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो आपको तुरंत उसमें मिल जाती है EMI, यानी कि कोई भी चीज़ आप EMI के रूप में खरीद सकते हैं। पर EMI है क्या? EMI वास्तव में खर्चा ही तो है। क्योंकि यदि आप एक ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी कीमत आप नहीं चुका पाते, चाहे वो EMI के रूप में ही आपने खरीद ली है, तो कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंशियल प्लान को डिस्टर्ब कर देगा। और ये आप उसको खरीद सकते हैं या नहीं, ये पता चलेगा आपके बजट बनाने के तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्या फ़ायदे होंगे यदि मैं बजट बनाऊँ? सवाल ये उठता है। जब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फ़ायदा होगा बजट बनाने का? बजट का फ़ायदा होगा, सबसे पहले आपके अंदर आएगा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यदि मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और उसमें से मेरे को ये पता है कि इसमें से खर्च क्या करना है, बचाना कितना है और भविष्य के लिए कितना इसको निवेश करके रखना है, तो इससे क्या होगा, मेरे में अंदर आएगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अदरवाइज मुझे यही नहीं पता चलेगा कि मेरे खर्चे क्या हो रहे हैं, मैं बचा कितना पा रहा हूँ और मैं भविष्य के लिए कितना निवेश कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही इमरजेंसी फंड। देखिए दोस्तों, आज जिस समय के अंदर हम रह रहे हैं उस समय के अंदर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। वो चाहे आपके स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे आप जिस भी व्यवसाय में जुड़े हों उसके रूप में हो, चाहे आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं उसके रूप के अंदर हो। यदि ऐसा कुछ हो जाता है और आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक इमरजेंसी फंड ना होने की सिचुएशन में हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही यदि हमारे पास पैसा है और हमारे मन में कोई चीज़ है किसी चीज़ को खरीदने का, तो क्या होगा, हम एक डेब्ट फ्री लाइफ बना सकते हैं। यानी कि आज यदि मेरा मन है कि मुझे फ़ोन लेना है और वो उसकी कीमत मान लो कि 1 लाख रुपए है, और यदि मेरे पास 1 लाख है तो मुझे ना तो EMI की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे किसी से लेने की ज़रूरत पड़ेगी पैसा। मैं जाऊँगा और उस चीज़ को लेके आ जाऊँगा। और ये सब कब होगा, जब मैं उस चीज़ की एक प्रॉपर
बजटिंग कर चुका हूँगा, प्रॉपर प्लानिंग कर चुका हूँगा। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम, कहते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना से फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। नहीं दोस्तों, आप जो भी पैसा कमाते हैं, यदि आप उसका ढंग से बजटिंग करते हैं, उस बजट का पालन करते हुए आप उसको खर्च करते हैं, उसको हिसाब से आप उसको बचत करते हैं और भविष्य के प्लान की रिक्वायरमेंट को देखते हुए खर्च उसको निवेश करते हैं, तो एक दिन आएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। अब बात आती है कि यदि मैं बजट ना बनाऊं तो क्या होगा। यदि आप बजट नहीं बनाते हैं तो होंगे कुछ नुकसान। कैसे? सबसे पहला आपका नुकसान होगा, पैसा कहाँ आया और कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। अक्सर देखा गया है कि लोग पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत मतलब बहुत कमाते हैं। कई बार आप देखेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। 10,000 की नौकरी से हम काम शुरू करते हैं और एक समय आता है जब हाँ लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के भी महीने के ऊपर पहुंच जाते हैं। पर अक्सर ये भी पाया गया है कि जब आप उनसे पूछते हो कि आपका ये पैसा कहाँ गया, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि यार मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, पिछले 10 साल से कमा रहा हूँ, तो इस टाइम में क्या मेरे पास में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं वो इस बारे में जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि बजटिंग होती ही नहीं है। बजटिंग नहीं होती है तो आपने कितना कमाया और वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चलता। फिर जब आपको यही नहीं पता कि आपने कितना कमाया और कहाँ गया तो होगा क्या। फिर जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, उसके लिए लोगे कर्ज, यानी कि इससे क्या होगा, आपका कर्ज भी बढ़ सकता है। फिर क्या होगा, छोटे खर्चे। कई बार देखा गया है कि अच्छा खासा पैसा कमाने वाले इंसान को भी कई बार छोटे छोटे खर्चों के लिए ईएमआई लेनी पड़ रही होती है, लोन लेना पड़ रहा है, दोस्तों से पैसा मांगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके पास कितना पैसा है, उसने कितना पैसा कमा लिया है, उसको उसने कहाँ निवेश कर रखा है। और कहीं ना कहीं इन बातों से उसके अधूरे रह जाते हैं वो लक्ष्य जो उसने अपनी ज़िंदगी के तय किए होते हैं। आज यदि 2025 चल रहा है तो कुछ लक्ष्य हमने तय किए होते हैं कि हम इसको आपको 2026 में करेंगे, 2027 में करेंगे, 2028 में करेंगे। पर यदि हमारा फाइनेंशियल बजट बार बार बिगड़ जाएगा, हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कोई तालमेल ही नहीं रहेगा, उसके बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो होगा क्या, हमारे ये फाइनेंशियल लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या पाई जा सकती है बजट से? बिल्कुल पाई जा सकती है दोस्तों, पर उसके लिए आपको फॉलो करना होगा एक रूल, और उस रूल का नाम है 50, 30 एंड 20। यानी कि एक मोटा मोटा, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये कोई वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ भी रूल नहीं है, पर ये वो रूल है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी पैसा कमाया है, हर महीने के हिसाब से जो मुझे पता होता है, उसमें से 50% पैसे को आप खर्च कर सकते हैं, 30% पैसे को आप सेव कर सकते हैं और 20% पैसे को आपको अपने भविष्य के जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा। यदि आप निवेश कर रहे हैं समय के साथ में, उस पैसे के ऊपर आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ आप के पास यदि पैसा रहेगा तो जब भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको बगैर ईएमआई के ऊपर लेने की बजाय, बगैर किसी से कर्जा लेने की बजाय, बगैर किसी से उधार लेने की बजाय, आप उसी पैसे को यूज करते हुए उन चीज़ों की खरीद सकते हैं। ना सिर्फ खरीद सकते हैं, यदि कोई जिम्मेदारी आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो आप उसमें भी उसको यूज कर सकते हैं। अब लोग क्यों नहीं बना पाते? जब मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, मैंने आपको नुकसान भी बता दिए, मैंने आपको इससे क्या क्या अचीव किया सकता है वो भी बता दिया, तो आखिर लोग बना क्यों नहीं पाते? लोग बना नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन की होती है कमी। अनुशासन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, अनुशासन का मतलब क्या है, यदि आपको कहीं पे बुलाया गया और आप समय पे वहाँ पहुँच जाते हैं, यही तो है अनुशासन। पर ये बाकी जगहों पे तो होता है, पर जब आता है मैटर पैसे का, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है एक सर्वे के मुताबिक कि लोगों के अंदर अनुशासन होता ही नहीं है। पहली तारीख को जैसे ही पैसा आता है तो एक गाना मन में आ जाता है, आज खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है, और उस दिन हमें लगता है कि हम ही राजा हैं, तो जितना पैसा है खर्च कर लो। पर जब यही तारीख आ जाती है 10, तो लगता है बस अब नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा आपको आया होता है 1 तारीख को, वो लगभग 2, 3 या 4 तारीख को मैक्सिमम लोग खर्च कर चुके होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनमें अनुशासन की कमी होती है। साथ ही जो लाइफ स्टाइल का इन्फ्लेशन है, वो यदि आप प्लानिंग से नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जो डेली ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं और आपकी जो महंगाई की वजह से इन ज़रूरतों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको मैच ही नहीं कर पाते हैं। और इससे होता क्या है कि आप कितना कमा रहे हैं और आपका कितना खर्च है, उसके बीच में हमेशा असंतुलन बना पड़ा रहता है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैंने कई बार देखी लोगों के अंदर, वो है शॉर्ट टर्म सोच। शॉर्ट टर्म सोच मतलब
अरे आज जी लेते हैं, कल की कल देखेंगे, हैं। और यदि कल की कल देखेंगे तो वो फिर कल 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 ही देखता है, और वो कल कभी ना देखा जाता है। और आज की सोच रखते हुए जो ये शॉर्ट टर्म हमारी सोच है, ये कहीं ना कहीं हमारे बजट को बनने ही नहीं देती है। कि जब आप बजट बनाएंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन होगा कि भैया आप ये पैसा जो खर्च कर रहे हैं ये तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो 50% पे भी नहीं आ रहा, ये ना 20% पे आ रहा, ना 30% पे आ रहा। तो इसलिए दोस्तों, बजट कि इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप आने वाले समय के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप आने वाले समय की अपनी ज़रूरतों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं, तो बजट के रूप में आप आज ही अपना आर्थिक नक्शा बनाइए। संक्षेप में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, बजट एक आर्थिक नक्शा है, इसके बिना रास्ता भटकने का खतरा हमेशा रहता है। तो देर मत कीजिए, आज ही अपना बजट बनाना शुरू कीजिए। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप इसके बाद किस टॉपिक पे मेरे से वीडियो सुनना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।